बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनहेरिटेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसको सुपर के कीवर्ड की जानिब लेके जाएंगे। तो बात करते हैं सुपर क्लास मेंबर्स की। तो इनहेरिटेंस ऑफ मेंबर्स इज क्लोजली टाइड टू देयर डिक्लेयर्ड एक्सेसिबिलिटी। यानी जो मेंबर्स हैं सुपर क्लास के, उनकी इनहेरिटेंस सब क्लास में ये डिपेंड करती है कि आपने उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या डिफाइन की हुई है। इफ अ सुपर क्लास मेंबर इज एक्सेसिबल बाय इट्स सिंपल नेम इन द सब क्लास without the use of any extra syntax like super, then that member is considered inherited. अगर सपोज करें कि सुपर क्लास का कोई डेटा मेंबर या कोई मेथड आप बगैर सुपर लगाए हुए, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बगैर सुपर का कीवर्ड लगाए हुए अगर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो सिंपली सी बात है कि वो मेथड जो है इनहेरिट हुआ है सब क्लास में। तभी आप बगैर सुपर का वर्ड लगाए हुए आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। यानी ये एक पहचान है। अगर आप जुमला समझने की कोशिश करें तो ये एक पहचान है कि अगर मैं सुपर का कीवर्ड लगाए बगैर पेरेंट क्लास के किसी डेटा मेंबर को यूज कर रहा हूँ या उसका जो है मेथड कॉल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो इनहेरिट हुआ हुआ है, तभी तो कर रहा हूँ ना, इसकी इजाजत है मुझे। लेकिन याद रखिएगा कि जो चीजें आपने प्राइवेट डिक्लेयर की हुई हैं या जिनको आपने ओवरराइड करके खुद मेथड डिफाइन कर दिया, यानी पेरेंट में भी उसी नाम का मेथड था और आपने चाइल्ड क्लास में भी उस नाम का मेथड बना दिया है, ठीक है, और आपने जो पेरेंट क्लास में डाटा फील्ड का नाम था उसी नाम की आपने फील्ड अपनी सब क्लास या चाइल्ड क्लास में बना दी है, तो फिर ये चीजें इनहेरिट नहीं होंगी। प्राइवेट मेंबर्स चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है ना कि प्राइवेट वो होता है जो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस हो सकता है। यानी जिस क्लास में कोई वेरिएबल या मेथड प्राइवेट डिफाइंड होता है, तो फिर आप उसी क्लास की बॉडी के अंदर आप उसको मेथड को कॉल कर सकते हैं या उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। बाहर से किसी दूसरी क्लास से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह जो मेथड आपने खुद लिख लिया और उसी नाम का पेरेंट में था, तो अब प्रायोरिटी आपके लिखे हुए चाइल्ड क्लास के मेथड को मिलेगी, पेरेंट क्लास के मेथड को नहीं मिलेगी। इसी तरह कोई वेरिएबल आपने उसी नाम का बना दिया जो पेरेंट में था, भी था, तो अब आपका वाला वेरिएबल जो है वो शो होगा और वो हाइड हो जाएगा जो पेरेंट में था। ठीक है। अच्छा, if no extends clause is specified in the header of a class declaration, then the class implicitly inherits from the object class. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सपोज करें कि आपने कोई क्लास बनाई, उसमें एक्सटेंड्स और किसी क्लास से उसको इनहेरिट नहीं किया, एक्सटेंड का वर्ड यूज नहीं किया आपने, और ठीक है, तो इसका मतलब है आपने उसकी कोई किसी पेरेंट क्लास से उसको इनहेरिट नहीं किया जो आप क्लास बना रहे हैं, तो इम्प्लिसिटली खुद ब खुद जावा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास से इस क्लास को इनहेरिट करवा देगा। इसका मतलब है कि हर क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती ही है अगर आपने उसको एक्सटेंड नहीं करवाया। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? अगर इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन इनहेरिटेंस यूज हो ही रही है, आप नहीं कर रहे हैं तो डिफॉल्ट में जो है जावा तो कर ही रहा है। जैसे अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहा हूँ किसी क्लास का, तो जावा तो बाय बाय डिफॉल्ट उसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो तो कॉल कर ही रहा है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब है अगर किसी क्लास को आप एक्सटेंड नहीं उसमें यूज कर रहे हैं, किसी क्लास से इनहेरिट नहीं करवा रहे, तो वो ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट बाय डिफॉल्ट होगा। तो ऑल जावा क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट by default. This gives them useful built-in methods to string equals और ये आपने देखा था कि जब हम टू स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करते थे, लिखते थे अपनी क्लास में, तो हमें ओवरराइड करवाना पड़ता था। क्यों? हालांकि उस वक्त तो हमने इनहेरिटेंस पढ़ी भी नहीं थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो जो क्लास हम बना रहे थे, हर क्लास जो हम बना रहे थे, वो ऑब्जेक्ट क्लास से तो इनहेरिट हो ही रही थी। इसलिए हमें टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करना पड़ता था, क्योंकि टू स्ट्रिंग का मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में मौजूद है। You can override these methods to customize behavior. So even peer classes still inherit from object. देखिए, ये इसको समझने की कोशिश करें। जब हम पीयर क्लासेस को यूज कर रहे हैं, यानी कि कंपोजिशन में काम कर रहे हैं, तो हमें क्या बताया गया था पिछली वीडियो में कि भाई पीयर क्लासेस इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं, वो कंपोजिशन कर रही हैं। ठीक है ना? और मिसाल भी दी गई थी, जैसे कि मैंने एक लंग्स की क्लास बनाई है, हार्ट की क्लास बनाई है, किडनी की क्लास बनाई है। अब मैं ह्यूमन की क्लास बना रहा हूँ, उसमें किडनी बतौर क्लास आएगी, लंग्स आएगा, हार्ट आएगा, स्टमक आएगा, हैंड्स, लेग्स और ये सारी चीजें आएंगी। तो वो जो है वो इनहेरिटेंस नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन की क्लास कंपोज हुई हुई है।
कंपोजिशन का मतलब उसको हमने सब डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट ऑर्गन्स में। हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बायोलॉजी में ह्यूमन का स्ट्रक्चर, तो वो जो है वहां से वो कंपोज हो रही है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि ह्यूमन क्लास इनहेरिट कर रही है किडनी से। क्यों? भाई ह्यूमन जो है वो किडनी की सब क्लास थोड़ी है, ह्यूमन कोई किडनी थोड़ी है। ठीक है, तो सब क्लास जो होती है वो ये होता है इज अ रिलेशन। जैसे डॉग है, वो सब क्लास है एनिमल की, यानी पूरे के पूरे डॉग को आप कैटेगराइज कर सकते हैं एनिमल में। क्या आप किडनी को ह्यूमन कह सकते हैं? क्या आप हार्ट को ह्यूमन कह सकते हैं? तो मेरे भाई, ये चीज कंपोजिशन है। जब कोई बड़ी चीज, अब आप कार को बता रहे हैं, तो कार में इंजन भी यूज हो रहा है, सीट्स भी यूज हो रही हैं। ठीक है, और आपके पास साइड मिरर्स भी यूज हो रहे हैं, बम्पर भी यूज हो रहा है। कंपोज हुई हुई एक कार इन चीजों से मिलके बनी हुई है। अगर आप खाली स्टेयरिंग को कार कहेंगे तो वो तो बात समझ में किसी के भी नहीं आएगी। तो जब कोई चीज पूरी की पूरी समा जाए किसी और चीज में, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, जैसे जर्मन शेफर्ड, पूरे पूरे वो जो डॉग है उसको आप, यानी वो जर्मन शेफर्ड को आप डॉग कह सकते हैं, डॉग को एनिमल कह सकते हैं, एनिमल को लिविंग क्रिएचर कह सकते हैं। तो वहां इनहेरिटेंस आएगी। समझ में आ गई बात? वहां पर इनहेरिटेंस आएगी और वहां एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज होगा। तो पीयर क्लासेस भी इनहेरिटेंस वाला बिहेवियर कर सकती हैं, किस के हवाले से? ऑब्जेक्ट क्लास के हवाले से, जो एक डिफॉल्ट क्लास होती है जावा में। यानी हर क्लास जो किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं कर रही होती, वो ऑब्जेक्ट क्लास से तो करती ही है, वो ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट करती ही है बाय डिफॉल्ट। ये वो कह रहा है कि इस इनहेरिटेंस से तो पेयर क्लासेस भी आजाद नहीं है। यानी पेयर क्लासेस भी इसकी पाबंद है कि वो जो है अगर वो किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं कर रही है, तो वो ऑब्जेक्ट क्लास से तो इनहेरिट कर रही होंगी। ये मतलब, इतना गहरा मतलब इस जुमले का। ये पूरा फलसफा जो मैंने आपको बयान किया है ना, वो ये है। यू कैन ओवरराइड दीज मेथड्स, यानी टू स्ट्रिंग और इक्वल्स को आप ओवरराइड कर सकते हैं, और टू कस्टमाइज बिहेवियर इवन इन पेयर क्लासेस। पेयर क्लासेस में भी आप इनको आप ओवरराइड कर सकते हैं। हालांकि पेयर क्लासेस में दे डू नॉट हैव इज अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। ठीक है ना? एक लाइन है, पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, पॉइंट क्लास अलग बनाई हुई है, लाइन अलग है। तो लाइन दो पॉइंट से मिलके बनती है। इनमें आपस में लाइन और पॉइंट में कंपोजिशन का रिलेशन है, इज आ का रिलेशनशिप नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि लाइन एक पॉइंट है, या आप ये नहीं कह सकते पॉइंट एक लाइन है। हाँ, आप ये कह सकते हैं लाइन कंपोज हुई हुई है दो पॉइंट से। लेकिन स्टिल मैं पॉइंट की क्लास में टू स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, मैं लाइन की क्लास में टू स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, क्योंकि लाइन और पॉइंट ने किसी क्लास से इनहेरिट नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास ने तो किया है। ऑब्जेक्ट क्लास ने तो किया है। तो जब आप एक्सटेंड का कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जावा एक्सटेंड लाता है ऑब्जेक्ट क्लास का। देखें, स्टिल इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इवन द पेयर क्लासेस स्टिल इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया इतना लंबा चौड़ा जो फलसफा मैंने बयान किया है? तो अब आगे बढ़े, जरा ये टू स्ट्रिंग वगैरह तो इस्तेमाल करें। अच्छा जनाब, मैंने क्या किया कि डॉग, एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग क्लास का, और मैंने प्रिंट करवा दिया, और प्रिंट में मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया। अरे भाई, अब क्या होगा? तो क्या क्या होगा, पहले बहुत दफा ये डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह का मैसेज आएगा, कोई डॉग करके @ और कोई इस तरह ABCDEF तक आपको ये कुछ नजर आ रहा है अल्फाबेट, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है। तो एड्रेस कोई आपको प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा इस तरह। अब इस एड्रेस का हम क्या करना है, हमें कुछ यूजफुल सा चाहिए कि इस डॉग का नाम प्रिंट हुआ हुआ है। अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो एक बात ध्यान में रखें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा देते हैं, यानी system.out.println में ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग कॉल हो जाता है। ये देखें, द println methods call the to string method which is defined in the java's top level object class। और ये जो टू स्ट्रिंग है आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन स्टिल काम कर रहा है, कोई एड्रेस प्रिंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट का जहां ये मेमोरी में रखा हुआ है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डॉग क्लास है, इसने किसी क्लास से इनहेरिट नहीं किया हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास से तो किया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट किया है। हेंस एवरी ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिंटेड थो इट माइट नॉट लुक प्रिटी। हालांकि ये अच्छा सा नहीं लग रहा है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि टू स्ट्रिंग का मेथड बाय डिफॉल्ट कॉल होगा, और वो इसका एड्रेस प्रिंट करेगा। जावास मेथड पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कैन बी ओवररिटन। अच्छी बात यह है कि हम टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना? हम नहीं चाहते भाई ये एड्रेस आए, तो हम क्या करेंगे, अपना ये हमने बनाया टू स्ट्रिंग, और हमने इसमें रिटर्न करवा दिया नेम, नेम रिटर्न करवा दिया। अब क्या होगा,
जो भी डॉग का नाम है, सपोज करो ना डॉग की जो क्लास है उसमें नेम नाम की एक फील्ड है, उसमें फीडो या जर्मन शेफर्ड इस तरह का कोई नाम रखा है, तो जो भी नाम है ना वो नाम लिखा हुआ आएगा, ये एड्रेस प्रिंट हुआ हुआ नहीं आएगा। इसी तरह से इक्वल्स का मेथड है। इक्वल्स का मेथड ये करता है कि दो अगर आप ऑब्जेक्ट को कंपेयर करवा रहे हैं तो वो उनका एड्रेस कंपेयर करता है, ये नहीं देखता कि उसमें दोनों में सेम डाटा रखा हुआ है या नहीं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें ना वो डाटा को चेक करे, एड्रेसेस को चेक ना करे, तो फिर हम किस तरह से उसको इक्वल्स को डिफाइन करेंगे? इसके लिए फिर हमें नेट बीन्स की तरफ जाना पड़ेगा। आगे हम नेटबीन्स की तरफ, और यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है स्टूडेंट, और इसमें मेरे पास प्राइवेट दो डाटा मेंबर्स हैं, एक इंटीजर आईडी है और एक स्ट्रिंग नेम है। ठीक है, चलिए ये तो एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो कि आईडी और नेम को इनिशियलाइज कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि एक टू स्ट्रिंग मैंने बनाया हुआ है। अच्छा अभी इसको भी रहने दें आप, जो है अभी आप इसको रहने दें। अच्छा अब यहाँ पे ना टू स्ट्रिंग है ना इक्वल्स है, इक्वल्स को भी मैंने कमेंट किया हुआ है। अब मैं चलता हूँ अपने टेस्ट ऑब्जेक्ट क्लास में। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मेन मेथड है मेरा। ठीक है, थ्री ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हैं, एक है स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री। और स्टूडेंट ये जो है स्टूडेंट वन, इसको भी मैंने इनिशियलाइज करवाया वन और अली, और इसको भी वन और अली, और ये टू और सारा। ठीक है, आपको पता है ना कि उसमें दो फील्ड्स है, आईडी है और नेम है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये मैंने बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर, ये जो भी आपको बताया था ये कंस्ट्रक्टर इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये कंस्ट्रक्टर इनको इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास ये डाटा आ गया। अब सूरत हाल ये है कि मैंने प्रिंट करवाया स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री। ठीक है, यहाँ तो टू स्ट्रिंग हम कॉल कर रहे हैं। अच्छा टू स्ट्रिंग हम कॉल कर सकते हैं, और नहीं भी कॉल करें तो भी क्या होगा कि वो उसका जो है टू स्ट्रिंग कॉल होगा, यानी ऑब्जेक्ट खाली प्रिंट करवा। जैसे एक मैं इसमें से चेंज कर देता हूँ, चले ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ जो है ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया टू स्ट्रिंग, एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं किया, एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं किया, लेकिन यहाँ भी टू स्ट्रिंग ही चलेगा। अच्छा अब आप देखें, मैं चेक करवा रहा हूँ स्टूडेंट वन इक्वल है स्टूडेंट टू के, और या स्टूडेंट वन स्टूडेंट थ्री के इक्वल है। तो अभी जो है दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें भी जो है रेफरेंस, आपके पास एड्रेस अलग है, इस ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस अलग है। ये देखे ना, नया ऑब्जेक्ट है ये, भले इसमें डाटा सेम है लेकिन ये एक नया ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट वन जो है उसमें भी आईडी और नेम है, स्टूडेंट टू में भी आईडी और नेम है, स्टूडेंट थ्री में भी आईडी और नेम है, और ये मेमोरी में तीन अलग जगह पर सेव हुए हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं सपोज करें कि इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे यहाँ पे टू स्ट्रिंग में कुछ एड्रेस टाइप की चीज आएगी, और स्टूडेंट वन इक्वल्स स्टूडेंट टू जो है इसमें फॉल्स आएगा। अभी तो यार ट्रू लिखा है, क्योंकि अभी मैं पीछे जाके जब कमेंट हटाऊंगा तो फिर यहाँ पे ट्रू ही आएगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट वन इक्वल्स स्टूडेंट टू, हालांकि डाटा सेम है लेकिन ये क्योंकि मेमोरी में अलग जगह है, और इक्वल्स जो है जो ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है वो एड्रेसेस को चेक करता है कि एड्रेस सेम है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि इन तीनों के एड्रेसेस डिफरेंट है, तो स्टूडेंट वन ना स्टूडेंट टू के बराबर है, ना स्टूडेंट वन स्टूडेंट थ्री के बराबर है, ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं और आप देख लीजिए कि क्या होता है। ये देखिए, ये आ रहा है उस तरह का जो है एड्रेस जो मैंने आपको वहां बताया था, डॉग एट द रेट करके। तो ये देखें, ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे रखे हुए हैं। और ये देखें, स्टूडेंट वन इक्वल्स स्टूडेंट टू फॉल्स, स्टूडेंट वन इक्वल्स स्टूडेंट थ्री फॉल्स। तो ये देखें टू स्ट्रिंग जो है ना, ये टू स्ट्रिंग ये क्या करता है, एड्रेस प्रिंट करता है। और अगर आप टू स्ट्रिंग ना भी कॉल करें ना तो भी कॉल होगा, यानी खाली ऑब्जेक्ट का नाम लिख दें तो भी टू स्ट्रिंग ही कॉल होगा। आप देख लें कि ये बिल्कुल एक ही तरह के लग रहे हैं ये तीनों। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का आईडी और नाम लिखा हुआ है जब टू स्ट्रिंग कॉल हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो वापस चलते हैं हम अपनी स्टूडेंट क्लास में, ये आ गए, और यहाँ जो हमने कमेंट किया हुआ था ना टू स्ट्रिंग को, तो अब ये कमेंट हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये कमेंट हम यहाँ से हटा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमने ये कमेंट किया हुआ था जिसमें हम इक्वल्स चेक कर रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इक्वल्स तो वो होगा जिसके फेवर में हम इक्वल्स कॉल कर रहे होंगे, और दूसरा हम उसको अब यहाँ से अप्लाई करेंगे जिस ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करवा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ, इधर आइए। मेन में देखिए कैसे लिखा हुआ है, स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स और ब्रैकेट में स्टूडेंट टू।
तो कौन से दो ऑब्जेक्ट कंपेयर हो रहे हैं, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू, दोनों बिल्कुल अलग तरीके से यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखें, स्टूडेंट वन के फेवर में इक्वल्स का मेथड कॉल हो रहा है, और स्टूडेंट टू बतौर पैरामीटर पास हो रहा है। क्या हो रहा है, बतौर पैरामीटर पास हो रहा है। सही है, तो स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी इक्वलिटी कंपेयर होगी। ये बात समझ में आ गई। अब वापस चले, अब यहाँ पर हम आए, तो एक तो वो होगा जो दिस वाला होगा, वो कौन सा होगा, स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स, आपने लिखा है ना स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स। तो अब जिसके फेवर में कॉल हो रहा है ये मेथड, यानी जैसे स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स लिखा था ना, वो तो दिस से रेफर हो जाएगा, दिस डॉट आईडी। और दूसरा वाला जो है वो क्या होगा, वो ये रहा, अदर। यहाँ पे हमने उसका नाम अदर रखा है, क्योंकि हम कभी ये स्टूडेंट वन के साथ कॉल हो रहा होगा, स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स स्टूडेंट टू, कभी स्टूडेंट वन डॉट इक्वल्स स्टूडेंट थ्री, कभी स्टूडेंट टू डॉट इक्वल्स स्टूडेंट थ्री, है ना। तो ये क्योंकि चीजें चेंज हो रही होंगी, एक और मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे, जिसमें हम स्टूडेंट नंबर टू को कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट नंबर थ्री से, ताकि सब हो जाए ना, वन टू से कंपेयर हुआ, वन थ्री से हुआ, टू थ्री से हो गया, ठीक है। तो ये तो खैर दोनों तरीकों से फॉल्स होगा, क्योंकि स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू और स्टूडेंट थ्री का डाटा अलग है, इसकी आईडी वन है अली, ठीक है ना। तो और दूसरे के रेफरेंस तो वैसे ही अलग है, तो दोनों सूत्रों में जैसे ये स्टूडेंट वन स्टूडेंट थ्री अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो एड्रेस भी अलग है और डाटा भी अलग है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इक्वल्स यहाँ पे स्टूडेंट टू के फेवर में कॉल हो रहा है, यहाँ पे इक्वल्स स्टूडेंट वन के फेवर में कॉल हो रहा है, यहाँ पे इक्वल्स स्टूडेंट वन के फेवर में कॉल हो रहा है, और बतौर पैरामीटर इसको स्टूडेंट टू मिल रहा है, यहाँ बतौर पैरामीटर स्टूडेंट थ्री मिल रहा है, बतौर पैरामीटर यहाँ स्टूडेंट थ्री इसको मिल रहा है इक्वल्स। तो स्टूडेंट थ्री, ये जो पैरामीटर वाले हैं ना, ये अदर में चले जाएंगे, और दिस वाले कौन हो जाएंगे, ये वाले जो लेफ्ट पे लिखे हुए इक्वल्स के। ये बात समझ में आ गई। दिस का मिसदाक कौन होंगे, जो आपके पास डॉट से पहले ऑब्जेक्ट का नाम है ना, ये दिस का मिसदाक होंगे, और जो ब्रैकेट में है ये अदर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पे, ये इक्वल्स की डेफिनेशन है। तो दिस डॉट आईडी, यानी जिसके फेवर में कॉल हो रहा है, जैसे स्टूडेंट वन, तो दिस डॉट आईडी यानी स्टूडेंट वन की आईडी अगर अदर डॉट आईडी के बराबर है, एंड दिस डॉट नेम, यानी ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गई, दिस डॉट नेम क्या है, नेम क्या फील्ड है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक, ये जो नेम है अदर्स डॉट नेम के अगर बराबर है, दिस डॉट नेम डॉट इक्वल्स अदर्स डॉट नेम, तो क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिंग हो गई आपकी, ठीक है। तो और ये भी स्ट्रिंग है, तो ये दोनों तो स्ट्रिंग का मेथड कॉल हो जाएगा, डॉट इक्वल्स नहीं हमने पहले पढ़ा हुआ था स्ट्रिंग में, तो वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों नेम सेम है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा, अगर दोनों आईडी सेम है, यानी अदर की आईडी और दिस की आईडी सेम है, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा, तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, बूलियन वैल्यू, ठीक है। और टू स्ट्रिंग में हमने एक फॉर्मेट दिया है कि पहले स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर आईडी इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है, फिर आईडी आए, फिर नेम इज इक्वल्स टू, फिर नेम लिखा हुआ है, और आखिर में ये ब्रैकेट से क्लोज हो। ये फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, ठीक है। आप जैसा चाहे फॉर्मेट बना ले, या एग्जाम में जैसा फॉर्मेट दिया हो उस फॉर्मेट से करें, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपना कोई इस तरह का फॉर्मेट बना ले। अब देखें, यहाँ एड्रेस लिखा हुआ नहीं आएगा जब टू स्ट्रिंग कॉल होगा, बल्कि बड़ा अच्छा सा दीदा जेब किस्म का मैसेज प्रिंट हुआ हुआ आएगा। तो अब चलिए, मैंने टू स्ट्रिंग को भी हटा दिया है कमेंट्स से, और इक्वल्स के भी कमेंट्स हटा दिए हैं, तो अब चलें इसको दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए अब कितना अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, स्टूडेंट देखे, ये टू स्ट्रिंग ही चल रहा है यहाँ पे देखे, स्टूडेंट वन आईडी इज इक्वल टू वन, नेम इज इक्वल टू अली, क्योंकि अब हमारा वाला टू स्ट्रिंग जो हमने डिफाइन किया हुआ है ना स्टूडेंट क्लास में, ये कॉल हो रहा है, ये वाला कॉल हो रहा है, क्योंकि ओवरराइड कर दिया ना हमने, पेरेंट क्लास वाला कॉल नहीं होगा, चाइल्ड क्लास वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। तो वो टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है। और आप देखें, जहां पर मैंने टू स्ट्रिंग नहीं भी कॉल किया तो वहां भी टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ना प्रिंट एलन में, तो टू स्ट्रिंग कॉल होता है बाय डिफॉल्ट। और ये देख लें आप, स्टूडेंट वन इक्वल है स्टूडेंट टू के आंसर में ट्रू लिखा हुआ आ रहा है, हालांकि दोनों अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमने इक्वल्स के मेथड को ओवरराइड कर दिया है, और इक्वल्स का मेथड अब क्या कर रहा है, आईडी को आईडी से कंपेयर कर रहा है, और नेम को नेम से। तो अब वो एड्रेस नहीं चेक कर रहा, अब वो ये चेक कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट वन और स्टूडेंट थ्री का डाटा क्योंकि अलग है, वो वन और अली है, टू और सारा है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आया। और टू और थ्री का डाटा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री का डाटा भी अलग है, वन अली टू सारा, तो यहाँ पर भी फॉल्स आ रहा है, ये देख लें आप, नीचे दोनों में फॉल्स आ रहा है। स्टूडेंट वन इक्वल्स स्टूडेंट टू ट्रू, स्टूडेंट वन इक्वल्स स्टूडेंट थ्री फॉल्स, स्टूडेंट टू इक्वल्स स्टूडेंट थ्री फॉल्स, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया इसमें, तो मेरा ख्याल है कि इस वाली स्लाइड को यहीं रोकते हैं,
और फिर जो कंस्ट्रक्टर और दूसरी चीजें हैं ना, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। हालांकि स्लाइड्स बाकी थी कुछ अभी इसमें, लेकिन वो हम फिर ले जाते हैं वीडियो नंबर 3 की तरफ, इनहेरिटेंस नंबर 3 की तरफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।